चलिए सबसे पहले हम कर्म की बात करें तो कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। एक निश्चित रूप से मोटिवेशन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो दिनचर्या है, पर डे की जो दिनचर्या है, वो कैसे हमारी ज़िंदगी सुधरे, कैसे हम बेहतर कर सकें, इसके लिए एक मोटिवेशन होना अति आवश्यक है। तो कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है, अर्थात जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। अब कह रहा है ईर्ष्या। ईर्ष्या, आज की प्रेरणा यह है कि ईर्ष्या और क्रोध से जीवन में क्षय होता है, विनाश होता है। जेलस एंड एंगर डिस्ट्रॉय लाइफ। जेलस और एंगर जो है ये हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। अतः हमें किसी से ईर्ष्या या क्रोध से बात नहीं करना चाहिए, क्रोध में नहीं जीना चाहिए। ये आज की प्रेरणा है। तो हम आज का खबर देखते हैं। नया गैस सिलेंडर के बारे में जानकारी मिल रही है कि 14.2 की जगह 10 किलो की ही रहेगी गैस। अब 14.2 की जगह जो है 14 किलो 200 ग्राम होती है गैस सिलेंडर, वहाँ पर अब 10 किलो का ही सिलेंडर देखे जा सकते हैं। और देखे जा सकते हैं नया गैस सिलेंडर जो है अब पारदर्शी होगा, मतलब उसको आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होगा। और वजन सिर्फ 6 किलो, कीमत 692 रुपया इसका रखा गया है। पटना के 4 एजेंसियों में पहुंच गया है सिलेंडर, बाकी में जल्द ही उपलब्ध होगा। तो इंडेन का नया सिलेंडर 692.50 रुपये में मिलता है। इसमें 10 किलो रसोई गैस रहेगी। यह लोहे वाले परंपरागत 14.2 किलो गैस वाले सिलेंडर से बिल्कुल अलग फाइबर ग्लास का बना है। यह पहले वाले सिलेंडर के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है। तो देख सकते हैं आप कि साथ ही इसमें यह भी देखा गया है कि अंदर में जो गैस है वो कितनी है वो आप भी देख सकते हैं। और दोनों तरह की सिलेंडर में पहले वाला ही रेगुलेटर लगेगा। बिहार में पटना और झारखंड में रांची और जमशेदपुर में यह गैस मिलेगी। पटना के 4 एजेंसियों में यह सिलेंडर जो है पहुंच भी गया है। जो लोग यह गैस लेना चाहेंगे उन्हें एजेंसी जाकर के पुराने सिलेंडर को नए में कन्वर्ट कराना होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख विभास कुमार ने रविवार को पटना के एक होटल में इंडियन के कंपोजिट सेंटर लोकार्पण में किया। उन्होंने बताया कि राज्य में इंडियन में 50 लाख ग्राहक है, लेकिन अभी यह सुविधा पटना में ही मिलेगी। महाप्रबंधक एलपीजी उदय कुमार ने बताया कि आग में भी यह सिलेंडर फटेगा नहीं। पटना में 4 एजेंसियों की कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है, बाकी को भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। आग में नहीं फटेगा, इसकी खासियत यह है कि 50 लाख एलपीजी ग्राहक है पूरे बिहार में इंडियन ऑयल के। और बिहार में यह सुविधा फिलहाल राजधानी पटना मिलेगी, झारखंड में रांची जमशेदपुर में। पटना में ज्योति कलश शहीद गणेश, राजधानी इंटरप्राइजेज, अंजलि फ्लैम्स को मिला नया सिलेंडर। कंपोजिट सिलेंडर सेवा का पटना में लोकार्पण हुआ। सिक्योरिटी मनी जो है यह 3,350 रुपये करने होंगे, कन्वर्ट करना होगा सिलेंडर के लिए। एलपीजी बिकी प्रमुख राहुल दीक्षित ने बताया कि गैस कनेक्शन लेते समय एजेंसी में जमा वन टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी को बढ़ाकर 3,350 रुपये करने पर लोहे वाले सिलेंडर की जगह कंपोजिट सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। तो आपको जो है सिक्योरिटी मनी जो है बढ़ाकर 3,350 रुपये देने होंगे इसके लिए, तभी आपको जो है पुराने की जगह नया सिलेंडर मिलेगा, और जिसको कंपोजिट सिलेंडर कहा जाता है। 10 किलो वाले एक सिलेंडर के लिए यह सिक्योरिटी मनी तय है। जैसे आपने 2 सिलेंडर लेते समय सिक्योरिटी मनी 1,600 रुपये दी थी, और अब एक कंपोजिट सिलेंडर लेने के लिए आपको 3,350 में 800 रुपये घटाकर यानी 2,550 रुपये देने होंगे। उपलब्धता के अनुसार दोनों सिलेंडर का विकल्प भी मिल सकेगा। 31 किलो कुल भार की जगह अब 16 किलो ही होगा वजन। कंपोजिट से लोकार्पण समारोह के अवसर पर कहा गया कि इस नए सिलेंडर से घरेलू महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। कई बार अकेले होने पर भी 30 से 31 किलो वाले सिलेंडर को वह नहीं उठा पाती थी। अब नए सिलेंडर का कुल 16 किलो होगा। उनके लिए अच्छा है कि इस सिलेंडर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में
में काफ़ी सहूलियत होगी। लोकार्पण के मौके पर बिहार झारखंड और मुख्य प्रबंधक योजना एवं समन्वयक बीना कुमारी, पुष्कर आनंद, देवाशीष कुमार, मयंक श्रीवास्तव, राम नरेश सिन्हा आदि मौजूद थे। तो देख लीजिए, हर घर में जितने भी स्टूडेंट हों, टीचर हों, अभ्यर्थी हों, सबके घर में भोजन बनता है। तो गैस सिलेंडर के लिए एक खबर जो है अच्छी खबर है। आगे हम देखते हैं क्या क्या न्यूज आ रही है। देखिए, शिक्षक नियोजित शिक्षक जो है पहले से जो कार्यरत हैं उनके लिए न्यूज है। नियोजित शिक्षक कर रहे हैं वेतन वृद्धि का इंतजार। वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही शिक्षकों को 15% बढ़ोतरी के साथ वेतन का भुगतान आरंभ हो जाएगा। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। तो राज्य के सरकारी स्कूल के नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष वेतन वृद्धि के इंतजार में है। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले ही साल करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से 15% वेतन वृद्धि को अपनी मंजूरी दी थी। यानी 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव में था। ये 15% का वेतन वृद्धि हुआ 1 अप्रैल 2021 से मंजूरी दी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को इस वेतन वृद्धि को लेकर संकल्प भी जारी कर दिया था। अधिसूचना में कहा गया था कि वेतन वृद्धि को लेकर वित्त विभाग के परामर्श से अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी ना तो वेतन बढ़ा और ना ही दिशा निर्देश जारी किए गए। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 से राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस वृद्धि के मुताबिक खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा भी मांग लिया था और उसके मुताबिक उसने मांग का प्रस्ताव मार्च 2021 में ही वित्त विभाग को भेज दिया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की हरी झंडी अब तक नहीं मिल पाने से शिक्षकों के बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये खबर है नियोजित शिक्षक के संबंध में। अब देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है बिहार का। एस्टेट यानी हाई स्कूल से संबंधित है। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, बिहार शिक्षक बहाली में पटना हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश है कि सुरेंद्र प्रताप सिंह के एक पीआईएल का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जवाब में न्यायालय ने कहा कि शिक्षक बहाली से जुड़े तमाम चीज़ प्रधान सचिव के पास रखें। यदि 3 महीना के अंदर वो आपकी बात कंसीडर नहीं करते हैं तो न्यायालय एक्शन लेगी, क्योंकि आपकी तमाम बातें पॉजिटिव है। वहीं एस्टेट 2019 मुद्दों पर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि नोटिफिकेशन में नॉन मेरिट शब्द का प्रयोग है ही नहीं, तो नियोजन सिर्फ मेरिट अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरिट और नॉन मेरिट में अभ्यर्थियों को बांटकर आर्टिकल 309 का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियोजन इकाई में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, इसलिए नियोजन इकाई भंग होना चाहिए। ये बात खबर आ रही है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो ये एस्टेट के संबंध में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है। अपर मुख्य सचिव बोले कि अपर मुख्य सचिव अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में ये न्यूज़ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को प्रखंड तक बनेगी प्रबंधन इकाई। नई शिक्षा नीति 2020 को बिहार में जमीन पर उतारने को लेकर जल्द ही 3 स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिटें बनेगी। नई शिक्षा नीति 2020 को बिहार में जमीन पर उतारने को लेकर जल्द ही 3 स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिटें बनेगी। राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर यह प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अस्तित्व में आने के बाद इस नीति के अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य से लेकर प्रखंड तक की इन इकाइयों में विभागीय अधिकारियों के अलावा समाज के समझदार और शिक्षक के क्षेत्र में स्वरोजगार के योगदान देने वाले को भी जोड़ा जाएगा। उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा। एनईपी जो है, एनईपी नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है 2020 को बिहार में किस तरह लागू करें, यह
है क्या, इसकी खासियतें क्या है, बिहार के संदर्भ में इस नीति के प्रयोजन पर अभिलेख भवन सभागार में दिन भर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सर्व शिक्षा के कार्यक्रम में पदाधिकारियों के बीच मंथन हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यशाला शिक्षा नीति समझ विकसित करने की मकसद से आयोजित की गई। अपने उद्घाटन संबोधन में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा स्व अनुशासन से आरंभ होती है। यह स्व अनुशासन जब बड़े स्तर पर होता है तो विद्यालय, कार्यालय और समाज में बदलाव आता है। उन्होंने एनईपी की शिक्षा के लिए जरूरी बातें बताते हुए संजीदगी से इसे ज़मीन पर उतारने में अधिकारियों को अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करने को कहा। संजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को लेकर मांगी गई रिपोर्ट में उद्धृत करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए मारामारी है, लेकिन शिक्षक ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यह सोचनीय है। यह संकेत देता है कि शिक्षक मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है, तो हमें उस कमी को मिलाकर दूर करना है। मौके पर माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक निदेशक अमृत प्रसाद सिंह, पटना के डीओ अमित कुमार, बीईपी के रसीम रेखा मौजूद थे। तो देखिए कार्यशाला है। कार्यशाला के दौरान हर जिले में एनईपी को लागू करने की अलग अलग कार्ययोजना तैयार की गई है। अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह ने नई शिक्षा नीति 2020 का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण रखा। दूसरे सत्र को SCERT के निदेशक विजय कुमार हिमांशु, बीईपी के SPO किरण कुमारी, प्रथम के नैयर आलम, यूनिसेफ के कंसल्टेंट RS सिंह और शोध प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा ने संबोधित किया। 6 DO और 2 RDDE को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। एनईपी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल नहीं होने वाले 6 जिलों के DO को और जबकि 2 प्रमंडल के RDDE को गैर मौजूदगी की शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। इन सभी को विभाग ने 100 कॉज जारी किया है। तो देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में DEO होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जबकि प्रमंडल में RDDE होता है। RDDE होता है तो ये पद शिक्षा विभाग से ही संबंधित है। देखिए, प्रदेश में प्रभावी ढंग से नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन की तैयारी चल रही है, जो अभी हमने खबर पढ़ी थी। देखिए, 80,000 विद्यालयों में बनेगा हैप्पीनेस जोन। एक खबर है कि राज्य के 80,000 प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैप्पीनेस जोन बनाया जाएगा, जहां विद्यार्थी अपने विचारों और भावनाओं के विषय में खुलकर चर्चा करेंगे। पर इसके लिए प्रत्येक विद्यालय परिसर में एक जगह तय किया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग की ओर से इसके कार्यान्वयन करने का निर्देश सभी 38 जिलों को दिया गया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव से छात्र छात्राओं को बचाने हेतु 10 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इसके लिए हर दिन पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, कविता पाठ, कहानी पाठ समेत अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं संबंधित गतिविधियां होगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद, छात्र संसद का संचालन कर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर परिचर्चा कराई जाएगी। इसी तरह हर विद्यालय में कहानी सत्र, कविता सत्र, समूह चर्चा, नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रतियोगिता आदि कराने का आदेश
प्रधानाध्यापकों को दिया गया है। तो यही खबर थी। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए समाचार, कुछ नए शिक्षा संबंधी न्यूज लेकर के। और हम आपको इस चैनल पर जीपी स्टडी लाइव पर आपको जितने भी भारत और बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सीबीएसई स्कूल हैं, वहाँ वैकेंसीज हैं टीचर्स के लिए। बहुत सारे वैकेंसीज है जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। लगभग 25 से 30 वैकेंसीज हैं। आप वहाँ बायोडाटा जा कर के CV जा कर के ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर आपको वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी खासी सैलरी भी है, 25,000 30,000 से लेकर के 1 लाख तक का सैलरी है। तो आप वहाँ निश्चित रूप से उस वीडियो को देखें जो 40 मिनट का है। आप वहाँ जानकारी लेके जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट पूरे भारत भर के, बिहार भर के जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो अप्लाई करें, बायोडाटा डालें और एक भविष्य का निर्माण करें, ताकि एक्सपीरियंस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। टीचिंग एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और साथ ही आपसे आप हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपको आपकी ज़रूरत की चीज़, आपकी ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरें, ये जो है योजना के बारे में जानकारी, जितनी भी जानकारी हैं वो सब आपको हम आपकी ज़रूरत की चीज़ को हम दे सकें। तो इस वीडियो में मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।